अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET2 की तैयारी करना चाहते हैं जो कि 13 फेब से स्टार्ट हो रही है, नस्ट की NET2 सीरीज, यूटी के ई के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि मार्च के सेकंड वीक में हो रहा है, या NTS नेट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या फास्ट प्यास और जीकी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है, प्रीमियम बैच है, 2.5 मंथ का ये हमारा बैच है जिसको अटेंड करने जिसको ज्वाइन करने से आप लोग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। तमाम डिटेल्स आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, इसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स मिलने वाली हैं, लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स, कैसे अवेल करना है, डिफरेंट फील्ड्स के स्कोप के बारे में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों से पास्ट पेपर के MCQs फिजिक्स के अंदर से डिस्कस करने लगा हूं। जैसे कि ये दो मेटेलिक स्फीयर हैं, उनके रेडियाई गिवन है 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उनके चार्जेस भी गिवन है। तो अगर इनको कनेक्ट किया जाए कंडक्टिंग वायर से तो फाइनल चार्ज बिगर स्फीयर पे कितना होगा, तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। पहले डाटा लिख लेते हैं। दोनों स्फीयर के रेडियाई आपके सामने है, दोनों के चार्जेस आपके सामने है। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे वायर के साथ तो टोटल चार्ज कैसे होगा, इनको ऐड कर देंगे। जब भी दो स्फीयर को कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, उनको सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये अब आप लोग अगर इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आप लोगों ने बिगर स्फीयर पे अगर चार्ज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, बिगर स्फीयर का रेडियस जो कि 3 था उसको डिवाइड करें टोटल रेडियस से, मल्टीप्लाई कर दें आप लोग टोटल चार्ज से। तो ये शॉर्टकट होता है, ये तरीकाकार होता है स्फीयर पे चार्ज निकालने का। इसी तरह अगर तो अब यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो बीटा है। अगर यही वो आपसे स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज पूछता तो फिर आपने क्या काम करना था, स्मॉलर स्फीयर का रेडियाई डिवाइडेड बाय टोटल रेडियाई मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। बहरहाल उसने बिगर स्फीयर पे पूछा तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है बीटा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वो कहता है कि P हमारे पास एक यहाँ पे P पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा हुआ है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर लेकर आए हैं इसके फील्ड के अंदर। तो अब वो कहता है ABC पॉइंट पे ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, ये ऑप्शंस गिवन है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि सेंटर पे E जीरो होता है और सेंटर पे E जीरो होने की वजह से डेल्टा V जीरो हो जाएगा। और ये आप देख भी सकते हैं, डेल्टा V जीरो का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो V A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट पे तमाम पे पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। तो ये हमारे पास लास्ट वाला इसका राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये भी काफी दफा एंट्री टेस्ट में पूछा जाता रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल की वजह से वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब के, और जो पोटेंशियल होता है डाइपोल का वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसमें आप चाहो कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पूछ रहा था तो r स्क्वायर ऊपर जाके r की पावर -2 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होने चाहिए दो फैक्ट। इसी तरह कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर्स की गिवन है और वो सीरीज में कनेक्टेड है एक सोर्स के साथ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 वो पूछ रहा है। तो इस तरह जब भी वो किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछेगा तो उसका क्या तरीका होता है। अब C1 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल निकालना है तो ये V1, और इसको कैसे निकालेंगे, C1 ओवर टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय EMF जितनी भी है। तो अब आप C1 देख सकते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी है 10 की, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 10 + 30 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास जितना वोल्टेज उनके अक्रॉस सोर्स का लगा हुआ है। इसी तरह अगर आपसे वो C2 के अक्रॉस पूछता पोटेंशियल तो वो कैसे निकालना था, ये अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये एक A आपको नजर आ रहा है मेटेलिक शेल जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, और A इज पॉजिटिवली चार्ज और B जो है उसको अर्थ किया गया है। तो यहां से अब आप वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फील्ड एट कॉमन सेंटर इज नॉन जीरो। तो कॉमन सेंटर तो इनका ये वाला है जहां पे लेजर है, तो वो तो ज़ाहिर है ये होलो चार्ज स्फीयर बन रहा है और उसके सेंटर पे हमें पता है E जीरो होता है, तो ये तो गलत हो गया। आगे वो कहता है द फील्ड बिटवीन A एंड B इज नॉट जीरो। तो A और B के दरमियान अब हम देखते हैं B तो अर्थ हो चुका है तो इसका तो चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा, तो इसके बाहर तो फील्ड नहीं होगा।
और उसके बाद अगर आप देखें ए के सेंटर पे तो ई जीरो है, मगर अगर आप देखें तो ये होलो चार्ज स्फीयर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है तो फील्ड लाइन बी की तरफ जाएंगी, मतलब ए से बी की तरफ फील्ड होगा, तो ये ए से बी में नॉट जीरो होगा, ये ठीक है। अगर वो कहता है चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, तो चार्ज डेंसिटी भी इन दोनों की सेम नहीं, अलग अलग है। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बी इज जीरो, तो बी के इनसाइड तो फील्ड जीरो नहीं है, जबकि आउटसाइड जीरो है, तो ये डेल्टा भी रॉन्ग आंसर है। तो यूं अगर हम देखें, मैंने रीजंस लिख दी है, तो हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। अब अगर आगे अगर आप देखें तो दो स्मॉल स्फेयर दैन ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट, इफ वन ऑफ द स्फेयर इज टेकन अराउंड द अदर वन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द वर्क डन विल बी इक्वल टू। तो ये आप देख सकते हैं कि जब उसको पूरे सर्कुलर पाथ में हम रोटेट करेंगे, वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, वर्क होता है क्यू इंटू डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो वर्क हमारे पास जीरो, क्लोज पाथ में वैसे भी वर्क जीरो होता है। अब एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ये गिवन है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ से मैंने इसका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में फार्मूला लिखा है। अब अगर जो एक्स एक्सिस में जो पोटेंशियल का चेंज है उसका नेगेटिव करेंगे तो वो एक्स डायरेक्शन का ई आ जाएगा, यही हमने पढ़ा है ना कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ई के इक्वल होता है। सिमिलरली अब ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स हमें जो गिवन था वो -5x था, तो अब -5 का साइन चेंज कर दें तो 5 हो जाएगा। इसी तरह ई वाई निकाल लें, इसी तरह ई जी निकाल लें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे निकलेगा, ई एक्स ई वाई ई जी, इन तमाम का स्केयर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, तो बस इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। आगे ये भी काफी दफा आया हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब लेकर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा तो इंक्रीज होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। बाकी हमारा जो बैच 3 है ये बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। अभी बैच 2 के अंदर भी हमारे स्टूडेंट ने ओवरऑल नस्ट एनईटी 1 में टॉप किया, उसके 168 मार्क्स थे, और बाकी बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे 150 प्लस में गए हैं। तो जरूर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करें, ये प्रीमियम बैच है, 2-2.5 मंथ के अंदर आप तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो चुके होंगे। हमारे पास चंद सीट्स अभी अवेलेबल है, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।